लोकसभा के अंतिम चरण का चुनाव अपने अंतिम चरण में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे चुनाव की जो मतदान की जो तारीख है वो नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे ही अब बड़ी जो चुनावी रैलियां हैं उनके होने का सिलसिला भी शुरू होने वाला है। और अगर हम बड़ी रैलियों में बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले बड़ी रैली होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, और उसमें आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कब ये रैली होगी और क्या कुछ इस रैली में खास रहेगा, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी। सर, कब प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जो है वो तय हुआ है? कब वो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में आएंगे और मंडी में उनका आने का कार्यक्रम कब का है? हम सब के लिए खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अ, हिमाचल प्रदेश में आना हो रहा है। 24 तारीख को हो रहा है और 24 तारीख को दो सभाएं रखी है उनने। एक जनसभा शिमला लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत नाहन में, और दूसरी जनसभा मंडी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत मंडी के पड्डल के मैदान में। और मुझे इस बात की खुशी है कि 2014 से जब भी मोदी जी हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनाव के दौरे पर आते हैं तो हिमाचल चारों सीटें उनको देता रहा है, 14 में भी, 2019 में भी, और अब की बात जब 2024 में अब आ रहे हैं तो 2024 में भी चारों सीटें जीतेंगे। सर, मंडी में कब कार्यक्रम है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि नाहन में भी है, टाइमिंग क्या रहेगी? और अगर मंडी की हम बात करें तो कितनी भीड़ जुटाने का जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लक्ष्य रखा गया है? देखिए, सारी चीज़ को लेकर के आज शाम को हमारी बैठक रखी है। उस बैठक में हम पूरा टारगेट भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ बड़ा टारगेट लेके चलेंगे, और बड़ी संख्या में लोग यहाँ आएंगे, आप देखेंगे। और मोदी जी को सुनने के लिए लोग ऐसे भी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, और अब की बात तो बहुत बड़ी संख्या में लोग इंतज़ार कर रहे थे, पूछ रहे थे, बार बार पूछ रहे थे कि मोदी जी कब आ रहे हैं। तो मोदी जी 24 तारीख को आ रहे हैं। आप सबको सादर निमंत्रण है। अगर हम बात करें तो काफ़ी समय पहले जो है वो भारतीय जनता पार्टी रैली करने जा रही है, क्योंकि अगर हम देखें तो प्रचार की जो लास्ट तारीख है वो 30 मई शाम 4 या 5 बजे तक होगा। तो उससे पहले क्या कोई और भी मंडी संसदीय क्षेत्र में बड़ी रैलियाँ प्रस्तावित भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है? कहाँ-कहाँ पर है और किस-किस के आने की जो वो संभावना है? देखिए, अभी वो शेड्यूल बन रहा है, उसके मुताबिक तो अभी मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि हिमाचल प्रदेश में अमित शाह जी आएँगे। माननीय गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी के कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं। यहाँ तक कि अगर समय के हिसाब से अगर उपलब्धता रही तो योगी जी को भी बुलाएँगे। सर, एक सवाल मेरा आपसे, क्योंकि आपने शायद आगे भी किसी कार्यक्रम में जाना होगा। आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि 4 जून को जब रिज़ल्ट आएँगे तो प्रदेश में जो है वो सरकार बदलेगी, जहाँ केंद्र में बीजेपी की सरकार बनेगी, प्रदेश में भी बनेगी। लेकिन इसके साथ-साथ आपका एक स्टेटमेंट ये भी आ रहा है कि कांग्रेस के लोग कांग्रेस हाईकमान की तरफ से नेतृत्व परिवर्तन के संकेत दिए हैं। तो 4 जून को क्या होगा, थोड़ा-सा स्पष्ट अगर आप करें तो? मैं तो एक चीज़ तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस के अंदर तो जो लड़ाई चल रही है वो ख़त्म नहीं हुई है, वो सुलग रही है। और ये सिर्फ एक तरह का लोकसभा के चुनाव तक का एक मैकेनिज्म डेवलप किया है कि नेतृत्व परिवर्तन तब तक के लिए नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद नेतृत्व परिवर्तन करने का कांग्रेस ने पहले ही संकेत दे दिया है। मैं उस पर कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ, वो उनका विवाद। अब नेतृत्व परिवर्तन की बातें तो वहाँ चलती रहेंगे, लेकिन हम तो सरकार परिवर्तन की बातें कह रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि जो उपचुनाव होंगे उसमें जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। 3 उपचुनाव और होंगे जो निर्दलीय विधायकों का भी त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया है, और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और जीत करके जब बहुमत होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए, तो ये थे पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी, जिनका कहना है कि नरेंद्र मोदी की जो रैली है वो 24 मई को जो है वो तय हो चुकी है। 2 कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में जो है वो उनके हैं और लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है, और ये भी मानना है कि मोदी जी के आने के बाद फिर बहुत सी चीज़ों में जो है वो बदलाव होने वाला है। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज।